करिश्मा, वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि गीता कोड़ा के काफिले को बंधक बनाया गया था। गीता कोड़े के साथ धक्का मुक्की हुई थी। स्थानीय ग्रामीणों ने हरवे हथियार के साथ उन्हें घेर लिया था और लगभग 3 घंटों तक उन्हें घेर कर रखा गया था। आप ये तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। अब यह मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने तो संज्ञान लिया ही है। बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल अब चुनाव आयोग के पास तो पहुंचा ही, शिकायत वहां दर्ज कराई और पुलिस मुख्यालय पहुंचकर सरायकेला एसपी को हटाए जाने की मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर चुनाव आयोग क्या कुछ एक्शन लेता है, क्योंकि इस घटना को बड़ा ही गंभीर माना जा रहा है। देखिए, जिस तरह से गीता कोड़ा को घेर लिया गया था ग्रामीणों ने, पारंपरिक हथियारों के साथ गीता कोड़ा को घेरा गया था। हालांकि थोड़ी ही देर बाद मधु कोड़ा भी वहां पहुंच गए थे, लेकिन गीता कोड़ा काफी डरी हुई, भयभीत नजर आ रही थी, क्योंकि इससे पहले भी वो इस इलाके में आती रही है और पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ था। करिश्मा, क्या कुछ जानकारी अपडेट सामने आ रही है? बताया जा रहा है कि बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पुलिस मुख्यालय गया है, साथ ही चुनाव आयोग के पास भी इस मामले को लेकर बीजेपी गई है। जी देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी पश्चिमी सिंहभूम से गीता कोड़ा जब सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड के मोहनपुर गांव पहुंचती है, तब उन्हें रोक दिया जाता है। ग्रामीण जो है लगातार नारेबाजी करते हैं कि उन्हें आगे जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में लगातार गीता कोड़ा ये बताने और समझाने की कोशिश करती है कि वो जनसंपर्क यात्रा के लिए निकली है और लोगों से जुड़ना चाहती है। लेकिन जो तस्वीर वहां से आई है उससे यही पता चलता है कि ग्रामीण जो है वो काफी उग्र हो गए थे जब काफिला जो गीता कोड़ा का मोहनपुर पहुंचता है और ऐसे में उन्हें रोका जाता है। पारंपरिक हथियार के साथ ग्रामीण जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और गीता कोड़ा को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि सिचुएशन वहां पर इतनी बिगड़ती हुई नजर आती है कि वहां पर यह कहा जा रहा था कि हाथापाई में कार्यकर्ता और ग्रामीण के बीच में कहीं ना कहीं जो झड़प है वो देखने को मिलती है। और ऐसे में बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि साजिश के तहत वहां पर तमाम कार्य जो है वो किए गए। हालांकि इसको लेकर गीता कोड़ा ने कहा है कि वो ग्रामीण नहीं बल्कि झामुमो के कार्यकर्ता थे। तो एक बड़ा बयान गीता कोड़ा ने दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से एक्टिव मोड में है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रतिनिधि मंडल सीधा चुनाव आयोग जाते हैं, शिकायत दर्ज करते हैं और ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग से उन्हें आश्वासन भी मिला है कार्रवाई होगी। और ऐसे में आज पुलिस मुख्यालय तमाम जो बीजेपी के नेता है वो पहुंचते हैं और सिर्फ यही मांग करते हैं कि जो एसपी है उन्हें हटाया जाए और इसकी शिकायत लेकर वो लोग पहुंचते हैं। हालांकि यहाँ पर ये भी खबरें सामने आ रही है कि जब गीता कोड़ा को ग्रामीणों की ओर से रोका गया था तब लगातार वहां के यानी कि गम्हरिया थाना के जो थाना प्रभारी उन्हें फोन किया जा रहा था और वो फोन नहीं उठा रहे थे, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हुई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से एक्टिव मोड में। हालांकि कल जिस तरीके से गीता कोड़ा ने अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखा है, उनका कहना है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसके साथ ही 6 लोगों पर नामजद और 50 अन्य के खिलाफ वहां पर FIR हुआ है। तो कह सकते हैं कि पूरे तरीके से या फिर गीता कोड़ा हो या फिर मधु कोड़ा हो, पूरे तरीके से कल एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे। और जो विरोध वहां पर देखने को मिला था उधर, उसके बाद गीता कोड़ा ने जिस तरीके से मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को रखा है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर गीता कोड़ा ने कहा है कि झामुमो के कार्यकर्ता जो थे वो वहां पर थे। तो अब जिस तरीके से बीजेपी की ओर से पहले चुनाव आयोग जाया जाता है, वहां पर कुछ प्रतिनिधि मंडल पहुंचते हैं, शिकायत करते हैं, कार्रवाई करने की मांग करते हैं और ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से आश्वासन भी दिया जाता है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय पहुंचते हैं और ये बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि गीता कोड़ा खतरे में है और ऐसे में गीता कोड़ा के साथ जो मोहनपुर गांव में हुआ है वो फिर से ना दोहराया जाए, जिसको लेकर बीजेपी जो है पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जी बिल्कुल करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस पर क्या कुछ एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सरायकेला एसपी को हटाने की मांग की जा रही है और सुरक्षा में जो लापरवाही हुई है, जो चूक हुई है, उसके लिए एसपी को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके तबादले की मांग की गई है। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है इस पर। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।